हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आत्म साक्षात्कार से संबंधित आपने पिछले एपिसोड में सुना था। इस एपिसोड में हम बात करेंगे चेतना की। यह चेतना क्या है? क्या यह भौतिक तत्वों के संयोग के परे आत्मा है और उस आत्मा का लक्षण क्या चेतना ही है? इसको समझते हैं। चेतना को नकारा नहीं जा सकता है। बिना चेतना का शरीर एक मृत शरीर के समान है। जैसे ही शरीर से चेतना बाहर निकल जाती है, मुंह बोल नहीं सकता, आंखें देख नहीं सकती और कान नहीं सुन सकते। इस बात को एक बच्चा भी आसानी से समझ जाता है। यह एक सत्य है कि शरीर के जीवित रहने के लिए चेतना नितांत रूप से अनिवार्य है। यह चेतना क्या है? जैसे ताप अथवा धुआं अग्नि के लक्षण है, वैसे ही चेतना आत्मा का लक्षण है। आत्मा की शक्ति चेतना के रूप में ही व्यक्त होती है। वस्तुतः चेतना सिद्ध करती है कि आत्मा विद्यमान है। यह केवल भगवत गीता का दर्शन नहीं, बल्कि सारे वैदिक साहित्य का निष्कर्ष है। शंकराचार्य के संप्रदाय के निर्विशेषवादी अनुयायी और भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा के वैष्णव लोग आत्मा के वास्तविक अस्तित्व का स्वीकार करते हैं, परंतु बौद्ध मत के दार्शनिक इसे नहीं मानते। बौद्ध मत वाले तर्क करते हैं कि भौतिक पदार्थों के मिश्रण की किसी विशेष अवस्था में चेतना उत्पन्न करती है, परंतु इस तर्क का खंडन इस तथ्य से हो जाता है कि भौतिक पदार्थ के सभी अवयव हमारे पास होने पर भी हम उनसे चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे मरे हुए व्यक्ति के शरीर के सभी भौतिक तत्व उपस्थित हो सकते हैं, परंतु हम उस व्यक्ति में चेतना पुनः जागृत नहीं कर सकते। यह शरीर एक यंत्र की भांति नहीं है। जब यंत्र का कोई पुर्जा काम करना बंद कर देता है तो हम उसे बदल सकते हैं और यंत्र फिर से काम करने लगता है, परंतु जब शरीर काम करना बंद कर देता है और चेतना शरीर को छोड़ देती है, तब टूटे हुए भाग को बदलकर चेतना को पुनः जागृत करने की कोई संभावना नहीं रहती। आत्मा शरीर से भिन्न है और जब तक आत्मा है तब तक शरीर जीवंत है, परंतु आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर को जीवित रखने का कोई संभावना नहीं है। चूँकि हम आत्मा को अपनी स्थूल इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए हम उसके अस्तित्व को नकारते हैं, परंतु वास्तव में ऐसी अनेक चीज़ें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। हम हवा को नहीं देख सकते, रेडियो की तरंगें या ध्वनि को भी नहीं देख सकते, और ना ही हम अपनी कुंद आँखों से बहुत छोटे छोटे जीवाणुओं को देख सकते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे होते ही नहीं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र तथा अन्य यंत्रों की सहायता से हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जिन्हें पहले हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से ना देख सकने के कारण नकारते थे। चूँकि आत्मा आकार में अणु समान है और उसे हम अपने इंद्रियों और यंत्रों से अभी तक नहीं देख पाए हैं, केवल इसी कारण से हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि आत्मा होता ही नहीं। फिर भी इसके लक्षणों और प्रभाव से हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगला जो हमारा एपिसोड है इस श्रृंखला में
इस चेतन मन को ही लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण किस प्रकार हमें पहचान कराते हैं कि दुख क्या है और सुख क्या है।